सभी सम्मानित साथियों को मेरा नमस्कार। एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल HRSB एजुकेशन एंड मोटिवेशन पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, निष्ठा प्रशिक्षण के अंतर्गत 3.0 FLN मॉड्यूल 1 से लेकर के मॉड्यूल 6 तक माह दिसंबर तक कंप्लीट हो चुके हैं और 1 जनवरी से लेकर के 31 जनवरी तक के लिए मॉड्यूल 7 और 8 आपको दीक्षा ऐप के माध्यम से यह ऐप प्रदर्शित होने लगे हैं। इन कोर्सों को आप प्राथमिक कक्षाओं में बहुभाषी शिक्षण हेतु सर्च करके आप क्लिक कर सकते हैं और उसकी महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी आपको इस वीडियो पर संपूर्ण हल के साथ बताई जाएगी। यदि आप चाहते हैं इसी प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होते रहें तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बने रहिए हमारे साथ। देखते हैं प्रश्नोत्तरी साथियों। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, भारत में हुई 2011 की जनगणना से यह बात उभर कर सामने आई है कि पहला ऑप्शन है केवल 7% लोग 2 भाषाएं बोलते हैं, अधिकांश लोग केवल अपनी भाषाएं बहुभाषाएं बोल पाते हैं, केवल 7% लोग आवश्यकता के अनुसार अंग्रेजी बोलते हैं, अधिकतर लोग एक से अधिक भाषाएं बोलते हैं। तो यहाँ चौथा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुभाषी शिक्षण पद्धति की विशेषता नहीं है सभी भाषाओं को सम्मान मिलना, कक्षा में किसी एक भाषा का प्रभुत्व होना, भाषाओं का मिला जुला प्रयोग करना, बच्चों की भाषा की कक्षा में भरपूर प्रयोग करना। तो सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, कक्षा में किसी एक भाषा का प्रभुत्व होना। थर्ड क्वेश्चन, कोर्स में वारती पेंटर की कहानी देने का उद्देश्य क्या है? वारती समुदाय के बारे में बताना, हिंदी भाषा का प्रयोग कुशलता के कर पाने के बारे में बताना। ये थर्ड ऑप्शन आपका आवश्यकता अनुसार एक से अधिक भाषाओं के उपयोग के बारे में बताना करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुभाषी शिक्षण के संदर्भ में निम्न में से गलत वाक्य चुने। पहला ऑप्शन है अलग अलग भाषाओं को कक्षा में जगह देने से बच्चों के सीखने का नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, विद्यार्थी उस भाषा में सर्वश्रेष्ठ ढंग से सीखते हैं जिसे वे सबसे अच्छी तरह जानते हैं, शिक्षक और बच्चों द्वारा भाषाओं का मिला जुला प्रयोग किया जाता है, प्रथम भाषा में जितना अधिक अध्यापन और शिक्षण होता है शैक्षणिक परिणाम भी उतने ही बेहतर होते हैं। तो ये फर्स्ट ऑप्शन आपका अलग अलग भाषाओं को कक्षा में जगह देने से बच्चों के सीखने पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, करेक्ट होगा। निम्न में से कौन सा बच्चा सबसे अधिक मुश्किलों का सामना करेगा? सवाना, जिसके घर की भाषा अंग्रेजी है और कक्षा में भी अंग्रेजी भाषा में पढ़ाई होती है। सेकंड, कमला, जिसके घर की भाषा वागड़ी और कक्षा में वागड़ी एवं हिंदी भाषा का मिला जुला प्रयोग होता है। तीसरा ऑप्शन, दीपक, जिसके घर की भाषा संधाली और बाजार में हिंदी भाषा सुनने के कुछ अनुभव मिलते हैं और कक्षा में हिंदी भाषा में पढ़ाई होती है। चौथा ऑप्शन, रमेश, जिसके घर और समुदाय में सब भोजपुरी बोलते हैं और कक्षा में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर साथियों चौथा ऑप्शन रमेश, जिसके घर और समुदाय में सब भोजपुरी बोलते हैं और कक्षा में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में बहुभाषी शिक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित उल्लेख किया गया है। जहाँ तक संभव हो कक्षा 5वीं तक शिक्षण का माध्यम राज्य की भाषा हो, जहाँ तक संभव हो कक्षा 8वीं में बच्चों को शिक्षण का माध्यम चुनने की स्वतंत्रता हो, जहाँ तक संभव हो कक्षा 5वीं का शिक्षण का माध्यम बच्चों की समझ की भाषा हो, जहाँ तक संभव हो कक्षा 8वीं तक के बच्चों के शिक्षण का माध्यम अंग्रेजी हो। तो राइट आंसर आपका थर्ड होगा साथियों, जहाँ तक संभव हो कक्षा 5वीं तक शिक्षण के माध्यम का बच्चों की समझ की भाषा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान FLN मिशन की सफलता के लिए आवश्यक है। बच्चों की परिचित भाषा का प्रयोग करना, कक्षा 1 से अंग्रेजी की शिक्षा, प्रति सप्ताह परीक्षा लेना, समान ज्ञान पर जोर देना। तो यहाँ पर साथियों बच्चों की परिचित भाषा का प्रयोग करना इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोजमर्रा के जीवन में हम में से अधिकतर लोग कैसी भाषा का प्रयोग करते हैं? मिलीजुली भाषा, शुद्ध भाषा, मानक भाषा, राष्ट्रभाषा। तो यहाँ पे साथियों फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, जो मिली जुली भाषा
वह भाषा और औपचारिक पर पाठ्यपुस्तकों, शिक्षण सामग्री और शिक्षण प्रक्रिया में इस्तेमाल की जाती है, वह भाषा खाली स्थान कहलाती है। मातृभाषा, शिक्षक की भाषा, शिक्षण की भाषा और घर की भाषा। तो ये साथियों यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा शिक्षण का माध्यम। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा शिक्षण से जुड़ी भ्रांति चुनिए। पहला ऑप्शन है, जितनी छोटी उम्र में बच्चों को अपरिचित भाषा में पाठ्यपुस्तकें पढ़ने के लिए देंगे, बच्चे वह भाषा उतनी जल्दी सीखेंगे। बहुभाषी शिक्षण में अपरिचित भाषा सीखने सिखाने के लिए बच्चों की मातृभाषा का प्रयोग भी किया जाता है। बच्चों की भाषा उन्हें अन्य भाषाएं सीखने के लिए मजबूत आधार देती हैं। घर की भाषा के प्रयोग से बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ता है। तो ये साथियों फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। जितनी छोटी उम्र में बच्चों को अपरिचित भाषा में पाठ्यपुस्तकें पढ़ने के लिए देते हैं, बच्चे वह भाषा उतनी ही जल्दी सीखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कमला राजस्थान के कोटा जिले में रहती है, उसके घर की भाषा हाड़ौती है। उसने स्कूल शुरू होने के 4 महीने बाद स्कूल में दाखिला लिया और आज उसका स्कूल में पहला दिन है। आप ऐसा क्या करेंगे जिससे कमला सहज महसूस कर सके? फर्स्ट ऑप्शन साथियों, पहले दिन से ही कक्षा में हिंदी भाषा का प्रयोग करेंगे, जिससे वह स्कूल में पढ़ाए जाने वाले सभी विषयों को अच्छी तरह से समझ पाए। कमला के साथ गतिविधि पर आधारित अंग्रेजी के कुछ गीत गाएंगे और उसके याद करने के लिए भी कहेंगे। कमला से हाड़ौती भाषा में खूब सारी अनौपचारिक बातचीत करेंगे। तो यहाँ पर साथियों चौथा क्वेश्चन ऑप्शन आपका करेक्ट है। कमला से हाड़ौती भाषा में खूब सारी अनौपचारिक बातचीत करेंगे, क्योंकि वह वहाँ की मातृभाषा है। इनमें से सही कथन है, भाषाएं परस्पर एक दूसरे से मिले जुले रूप में ही विकसित होती हैं। मातृभाषा में मजबूत पकड़ बनाने के से बच्चों को दूसरी भाषा सीखने की कठिनाई आती है। एक भाषा का मजबूत विकास दूसरी भाषा को सीखने में कठिनाई पैदा करता है। मातृभाषा में लंबे समय तक शिक्षण करने से हिंदी और अंग्रेजी भाषा सीखने के लिए समय नहीं बचता। तो यहाँ पर साथियों फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है, जो भाषाएं परस्पर एक दूसरे से मिले जुले रूप से ही विकसित होती हैं। ज्ञान के सृजन के लिए किस भाषा की आवश्यकता है? फर्स्ट ऑप्शन परिचित भाषा, सेकंड ऑप्शन मानक भाषा, थर्ड ऑप्शन राष्ट्रीय भाषा और चौथा ऑप्शन राजभाषा। तो यहाँ पर साथियों ज्ञान के सृजन के लिए परिचित भाषा का महत्व ज़्यादा है। तो यहाँ फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। शिक्षण कार्य में L1 का प्रयोग करने से फर्स्ट ऑप्शन बच्चों को एकेडमिक अवधारणाएं समझने में मुश्किल होती हैं, बच्चे कुंठित महसूस करते हैं, बच्चे रटने में बेहतर हो जाते हैं, बच्चों को सभी विषय समझने में मदद मिलती है। तो साथियों शिक्षण कार्य में L1 का प्रयोग करने से बच्चों को सभी विषय समझने में मदद मिलती है। फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीखने की प्रक्रिया में ज्ञात से अज्ञात या परिचित से अपरिचित की ओर ही बढ़ना चाहिए, ये बात किस में आई है? NEP 2000 यानी नई शिक्षा नीति, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2000 में या राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में, RTE 2009 में, NCF 2005 में। तो साथियों सीखने की प्रक्रिया से अज्ञात की ओर ले जाने की प्रक्रिया को NCF 2005 यानी NCF 2005 चौथा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्ञान के सृजन के लिए किस भाषा का पुल आवश्यक है? मानक भाषा, परिचित भाषा, अपरिचित भाषा, राष्ट्रभाषा। तो साथियों ज्ञान के सृजन के लिए परिचित भाषा का होना अति आवश्यक है। तो सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, गलत कथन चुने। मातृभाषा में अध्यापन से बच्चों को अन्य सभी विषयों को सीखने में कठिनाई होती है। आरंभिक कक्षा में बच्चों को स्कूल की अपरिचित भाषा सिखाने के लिए उनके घर की भाषा का सहारा लिया जाना चाहिए। बच्चे अपनी भाषा में सोच विचार के कौशल सीख लेते हैं तो उन्हें दूसरी भाषा में भी इस्तेमाल कर पाते हैं। चौथा ऑप्शन, बच्चे की प्रथम भाषा की मजबूत नींव उसे अन्य भाषा सीखने में मदद करती है। तो गलत ऑप्शन यहाँ पर फर्स्ट होगा। मातृभाषा में अध्यापन से बच्चों को अन्य सभी विषयों को सीखने में कठिनाई होती है। तो इस पर टिक करेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे साथियों। यदि ये साथियों महत्वपूर्ण उपयोगी लग रहा हो वीडियो तो वीडियो के अंत में लाइक कर दीजिएगा, और यदि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्येक राज्य और राज्य के भीतर प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी भाषा संबंधित अल्पसंख्यक
वर्गों के बालकों को शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा। यह कथन कौन से दस्तावेज में कहा गया है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, RT 2009, भारत का संविधान। तो यहाँ चौथा ऑप्शन आपका कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ इंडिया, भारत का संविधान, लास्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आरंभिक वर्षों में बच्चों की शिक्षा का माध्यम उनके घर की भाषा ही होनी चाहिए। क्यों? भाषा बोलने और सुनने का आधार है, भाषा अधिक अंक अर्जित करने का आधार है, भाषा पढ़ने और लिखने का आधार है। लास्ट ऑप्शन भाषा सोचने समझने व सभी विषयों को सीखने का आधार है। तो यहाँ पर साथियों चौथा ऑप्शन करेक्ट है, भाषा सोचने समझने व सभी विषयों को सीखने का आधार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरंभिक वर्षों में L2 के विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सी रणनीति लाभदायक नहीं होगी? कक्षा में तनाव रहित और भय मुक्त वातावरण बनाना, जिससे बच्चे कक्षा में कोई भी भाषा का प्रयोग करने में सहज महसूस करें। L2 सिखाने के लिए वर्णमाला को याद कराना और पाठ्यपुस्तक की अभ्यास कराना। L2 में बच्चों के स्तर की सहज मौखिक बातचीत और गतिविधियां कराना। L2 में आधारभूत शब्द भंडार विकसित करने पर कक्षा में जोर देना। तो साथियों यहाँ पर आपका ऑप्शन सेकंड करेक्ट है, L2 सिखाने के लिए वर्णमाला को याद कराना और पाठ्यपुस्तक के अभ्यास कराना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा वाक्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार नहीं है? मातृभाषा में शिक्षण से बच्चे अन्य भाषाएं नहीं सीख पाते क्योंकि उसके लिए समय नहीं बचता। बच्चों के पढ़ने लिखने की शुरुआत उनकी अपनी भाषा में ही होनी चाहिए। छोटे बच्चे अपनी मातृभाषा के माध्यम से सबसे बेहतर ढंग से सीखते हैं। कम से कम 5वीं कक्षा तक की पढ़ाई बच्चों की भाषा में ही होनी चाहिए। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे साथियों फर्स्ट है, मातृभाषा में शिक्षण से बच्चे अन्य भाषाएं नहीं सीख पाते क्योंकि उसके लिए समय नहीं बचता। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा अंतर्निहित निपुणता का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? जिम कर्मिस, पियाजे, हॉलिडे, वायोगोत्स्की। यहाँ पर साथियों जिम कर्मिस फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अंतर्निहित निपुणता का सिद्धांत इन्होंने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, असम में चाय के बगीचों में काम करने वाले आदिवासी समूह के बीच की भाषा को कह सकते हैं? असमिया भाषा, राजभाषा, मानक भाषा, लिंक भाषा। तो यहाँ पर साथियों करेक्ट आंसर है लिंक भाषा। हालांकि जी कक्षा 2 के बच्चों को हिंदी सिखाना चाहती हैं, उन्हें अपनी कक्षा में निम्न में से कौन सी रणनीति अपनानी चाहिए? पहला ऑप्शन, कक्षा में केवल हिंदी भाषा का प्रयोग करना और बच्चों की भाषा को कक्षा में कम से कम जगह देना। हिंदी भाषा का प्रयोग पूरी तरह से बच्चों के हिंदी समझने के स्तर के लिए अनुसार करना। हिंदी भाषा में बड़े और जटिल वाक्यों से पढ़ने के अभ्यास कराना। बच्चों को अधिक से अधिक हिंदी लिखने का कार्य देना। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन, हिंदी भाषा का प्रयोग पूरी तरह से बच्चों के हिंदी समझने के स्तर के अनुसार कराना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से शोधकर्ता वुल्फ का कथन है? शिक्षा में भाषा ही सब कुछ नहीं है, लेकिन भाषा के बिना शिक्षा में सब कुछ भी नहीं है। पढ़ना लिखना सीखना मौखिक भाषा के समुंदर में तैरना है। शिक्षक चाहे गणित का हो या विज्ञान का, वह भाषा का ही शिक्षक होता है। जब बच्चे भाषा सीखते हैं तो वे बहुत सारे विषयों में से केवल एक विषय सीख रहे होते हैं। तो ये साथियों शोधकर्ता वुल्फ का कथन है। शिक्षा में भाषा ही सब कुछ नहीं है, लेकिन भाषा के बिना शिक्षा में सब कुछ भी नहीं है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ISE के अनुसार भारत के स्कूलों में शिक्षण का माध्यम कितनी भाषाएं हैं? 36, 30, 39, 33। तो यहाँ पर 36 भाषाएं ISI के अनुसार भारत के स्कूलों में शिक्षण का माध्यम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानक भाषा का प्रयोग किस परिस्थिति में किया जाता है? पहला ऑप्शन, जब किसी एक समुदाय की भाषा को शिक्षण का माध्यम बनाना हो, जब एक ही भाषा समुदाय के लोग एक साथ रहते हों, जब विभिन्न भाषा संबंधी समुदाय के लोग एक साथ रहते हों, जब किसी एक समुदाय की भाषा को मानक बनाना हो। तो यहाँ पर साथियों मानक भाषा का प्रयोग परिस्थिति में कौन सा? थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट है, जब विभिन्न भाषा संबंधी समुदाय के लोग एक साथ रहते हों। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक स्कूलों में लगभग 25% बच्चों को आरंभिक वर्षों में गंभीर चुनौतियों का सामना क्यों करना पड़ता है? पहला ऑप्शन है, बहुत ही महत्वपूर्ण ऑप्शन ये क्वेश्चन दिया गया है साथियों,
पालक का बच्चों को स्कूल में न भेजना। सेकंड ऑप्शन, बच्चों के घर से विद्यालय की दूरी का अधिक होना। थर्ड ऑप्शन, घर की और स्कूल की भाषा में अंतर होना। थर्ड ऑप्शन, स्कूल में बुनियादी सुविधाओं का ना होना। तो साथियों, प्राथमिक स्कूलों में लगभग 25% बच्चों का आरंभिक वर्षों में गंभीर चुनौती का माध्यम है। तीसरा ऑप्शन, घर की और स्कूल की भाषा में अंतर होना। तो थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा कथन बहुभाषी शिक्षण के संदर्भ में सही है? बहुभाषी शिक्षण पद्धति केवल भाषा शिक्षण के लिए प्रयोग की जाती है। सेकंड ऑप्शन, नई भाषा को जल्दी से जल्दी सिखाने शिक्षण का माध्यम बनाया जाना चाहिए। बच्चों की भाषा को दूसरी भाषा सिखाने के लिए स्कैफोल्ड के रूप में प्रयोग किया जाता है। कोई नई भाषा जब शिक्षण का माध्यम बन जाए तब बच्चे की भाषा को हटा दिया जाना चाहिए। तो थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट है। बच्चों की भाषा को दूसरी भाषा सिखाने के लिए इसको फोल्ड के रूप में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा में दूसरी भाषा सिखाने की आधारभूत शर्त नहीं है। L2 को बच्चों के लिए सरल समझने योग्य, रोचक और अर्थपूर्ण बनाना। बच्चों को L2 का अधिकाधिक अनुभव देना। शुरुआत से ही L2 की शब्दावली लिखना। शुरुआत में ही L2 में आधारभूत शब्द भंडार विकसित करना। तो थर्ड ऑप्शन, शुरुआत से ही L2 की शब्दावली लिखना। तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 मातृभाषा के प्रयोग के बारे में क्या कहती हैं? बच्चों के पढ़ने लिखने की शुरुआत स्कूल की भाषा से ही होनी चाहिए। कक्षा 5 के बाद केवल स्कूल की भाषा का प्रयोग ही किया जाना चाहिए। छोटे बच्चे अपनी मातृभाषा के माध्यम से बेहतर रूप से सीखते हैं। फोर्थ ऑप्शन, बहुभाषी शिक्षण से बच्चे शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में पूरी तरह भाग नहीं ले पाते हैं। तो थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट है, जो छोटे बच्चे अपनी मातृभाषा के माध्यम से ही बेहतर रूप से सीखते हैं। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत में कुल कितनी मातृभाषाएं बोली जाती हैं? 1269, 1369, 1469 या 1569? तो साथियों, 2011 के अनुसार भारत में कुल मातृभाषाएं 1369 हैं। माध्यम भाषा L1 से तात्पर्य है एकेडमिक भाषा, लिंक भाषा, बच्चे की समझ की भाषा, स्कूल की मानक भाषा। तो थर्ड ऑप्शन, बच्चे की समझ की भाषा इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बहुभाषिकता का अर्थ है किसी व्यक्ति का दो या दो से अधिक भाषाओं का प्रयोग करना। किसी व्यक्ति को अपनी भाषा के साथ अंग्रेजी का ज्ञान होना। किसी व्यक्ति का एक भाषा को जानना व प्रयोग करना। कक्षा में हिंदी और अंग्रेजी भाषा में शिक्षण करना। तो बहुभाषिकता का अर्थ है साथियों किसी व्यक्ति का दो या दो से अधिक भाषाओं का प्रयोग करना। राइट आंसर। सड़क कारण क्षति उठाने वाले बच्चों में कौन शामिल नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है, अंग्रेजी माध्यम में पढ़ने वाले बच्चे जिनके घर में अंग्रेजी भाषा का माहौल है। बहुभाषी शिक्षण के लाभ में शामिल नहीं है। शैक्षिक परिणामों का बेहतर होना। सेकंड ऑप्शन, सभी विषयों की बेहतर समझ होना। थर्ड ऑप्शन, कक्षा 1 में अंग्रेजी पढ़ना लिखना सीख जाना। फोर्थ ऑप्शन, आत्मविश्वास की भावना पैदा होना। तो बहुभाषी शिक्षण के लाभ में शामिल नहीं है कक्षा 1 में अंग्रेजी पढ़ना लिखना सीख जाना। इस कोर्स में हमने यह सीखा कि हर हाल में कक्षा 1 से कक्षा 10 तक के शिक्षण का माध्यम बच्चों की भाषा ही होनी चाहिए। सेकंड ऑप्शन, जहां तक संभव हो सके कक्षा में बच्चों की भाषा के प्रयोग से बचना चाहिए। जिन छात्रों में बच्चों की भाषा को शिक्षण का माध्यम नहीं बनाया जा सकता वहां बच्चों की भाषा का कार्य नैतिक और पर मौखिक प्रयोग करना चाहिए। बच्चों का आकलन केवल अंग्रेजी भाषा में ही किया जाना चाहिए। तो यहाँ पर साथियों थर्ड ऑप्शन, जिन क्षेत्रों में बच्चों की भाषा को शिक्षण का माध्यम नहीं बनाया जा सकता वहाँ बच्चों की भाषा का कार्य नैतिक और मौखिक प्रयोग करना चाहिए। इनमें से मिश्रित भाषा का उदाहरण नहीं है। शिक्षक L2 में बोलते हैं और बच्चे L2 में जवाब देते हैं। बच्चे L1 और L2 का मिला जुला प्रयोग करते हैं। बच्चे L1 में बोलते हैं और शिक्षक L2 में जवाब देते हैं। बच्चे L1 में बोलते हैं और शिक्षक L2 में जवाब देते हैं। तो यहाँ साथियों फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, शिक्षक L2 में बोलते हैं और बच्चे L2 में जवाब देते हैं। तो ये ऑप्शन पे आप टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। इथोपिया के
भाषा संबंधित मॉडल के अध्ययन से निष्कर्ष निकलता है कि मातृभाषा में अध्यापन से बच्चों ने सभी विषयों में बेहतर प्रदर्शन किया। आरंभिक कक्षा में अंग्रेजी भाषा में अध्यापन से बच्चे विज्ञान विषय में बेहतर प्रदर्शन कर पाए। आरंभिक कक्षा में ही एकेडमिक भाषा में अध्यापन से बच्चे सभी विषयों में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर पाए। मातृभाषा में अध्यापन से बच्चे गणित विषय में अच्छा प्रदर्शन कर पाए। तो यहाँ पर साथियों राइट आंसर मातृभाषा में अध्यापन से बच्चों ने सभी विषयों में बेहतर प्रदर्शन कर पाए। फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ये साथियों महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी थी निष्ठा 3.0 प्रशिक्षण FLN मॉड्यूल 7 की। और इसी प्रकार से आपको अगली महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी के लिए भी आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी आपकी मॉड्यूल 8 की, वहाँ से आप महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी का भी कर सकते हैं। तो इसी तरह से नए अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे साथियों। तब तक के लिए जय हिंद।